गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू। और मोरल वैल्यू में आपका लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 9, बी डिवोटेड। तो चलिए बच्चों, अपना लेसन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अपनी बुक निकाल ली है। आपकी बुक का लेसन नंबर है 9, बी डिवोटेड, पेज नंबर है 41। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपकी स्टोरी शुरू कर चुकी थी। आपको बताया था बी डिवोटेड मतलब कि अपने कार्य को प्रति समर्पित होना। तो इसमें आपने कहानी में अब तक आपने पढ़ा था कि भील जो कि जंगलों में रहते हैं, उनका एक लड़का था जिसका नाम था एकलव्य। और एकलव्य को धनुर्धारी बनना था, यानी कि धनुष विद्या का ज्ञान लेना था। तो इसलिए उसने चाहा कि द्रोणाचार्य से शिक्षा ले। तो वो द्रोणाचार्य के पास गया, उनसे कहा कि आप भी मुझे तीर का ज्ञान, धनुष का ज्ञान करा दीजिए। तो द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि नहीं, मैं सिर्फ राजकुमारों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि वह उस समय कौरव और पांडव के राजकुमारों को सिखा रहे थे। उसके बाद में लेकिन एकलव्य ने फिर भी आस नहीं छोड़ी। उसने घर वहाँ जंगल में आके और द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बना के उनके सामने शिक्षा ज्ञान करना, अपनी मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी प्रैक्टिस करता रहा। एक दिन की बात है, जब द्रोणाचार्य जंगल में आए हुए थे शिकार के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक डॉग यानी कुत्ता यहाँ वहाँ घूम रहा है। और उसी पेड़ के नीचे एकलव्य भी बैठा हुआ था। और वो एकलव्य को देख के वो कुत्ता जो है उसकी तरफ भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने क्या किया, एक के बाद 7 तीर एक साथ छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए? डॉग के मुंह के अंदर। उसके बाद चलिए हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। स्टिल देयर वॉज नो ब्लड, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे कोई भी खून का एक भी कतरा नहीं था, खून की एक भी बूंद नहीं थी। द डॉग वॉज नॉट हर्ट बाय द एरोज, और डॉग को उन तीरों के वजह से कोई चोट भी नहीं लगी थी। बट इट कुड नॉट बार्क, लेकिन वह भौंक नहीं पा रहा था, यानी कि नहीं बोल पा रहा था। इट रेन हेयर एंड देयर विद द एरो स्टिल इन इट्स माउथ, और वो क्या कर रहा था, यहाँ वहाँ अपने मुंह में तीर लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। द्रोणा एंड प्रिंसेस सॉ द डॉग विद द एरोज, द्रोणाचार्य और जो राजकुमार थे उन्होंने देखा डॉग को, उसके मुंह में जो तीर लगे हुए थे। देयर वर अमेज एट द साइट, और पहली बार में उसे देखते ही वो आश्चर्य में पड़ गए। वॉट अ ग्रेट आर्चर ऑब्जर्व द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य के मुंह से निकला कि कितना बढ़िया धनुर्धारी होगा जिसने ये काम किया है। दे वेंट इन द सर्च ऑफ द अननोन आर्चर, तो वो क्या करने लगे, जंगल में ढूंढने लगे कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जिसने इतना बढ़िया अच्छे से ये काम किया है। सुन दे कम अक्रॉस एकलव्य, तो बहुत जल्दी वो क्या हुआ, उनको एकलव्य के पास पहुंच गए। दे सो द भील बॉय बिजी इन हिज प्रैक्टिस, उन्होंने देखा कि वो जो भील राजकुमार था, भील का जो बेटा था, वो अपने प्रैक्टिस करने में जुटा हुआ था। दे हैड नो डाउट दैट द हिज ब्रेव बॉय एंड हैड अ परफॉर्म दैट वंडरफुल वर्क, और उन्हें ये सोचते या समझते जरा भी देर नहीं लगे कि हो ना हो ये महान कार्य, इतना बड़ा कार्य इसी बच्चे ने किया है। When Guru Drona saw Eklavya, he at once recognized the Bhil boy. Who is your teacher? Drona asked him. तो जैसे ही द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए, उसको पहचान लिया उन्होंने कि तो वो भील का लड़का है। तो उन्होंने उससे पूछा द्रोणाचार्य ने कि एकलव्य, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य पॉइंटेड एट द स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड सेड, हियर इज माई टीचर। तो द्रोणाचार्य ने वो जो स्टैचू मिट्टी का बनाया था द्रोणाचार्य के लिए, एकलव्य ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे टीचर हैं। ही टॉट मी द आर्ट एंड स्किल ऑफ आर्चरी, यही मुझे धनुष विद्या का ज्ञान देते हैं। यू योर सेल्फ इज माई गुरु, तो कह रहे कि आप ही स्वयं मेरे गुरु हैं। गिव मी योर ब्लेसिंग, आप कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। द्रोणा अंडरस्टूड एवरीथिंग, तो द्रोणाचार्य सब कुछ समझ गए। ही वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट, वो बहुत गहरी सोच में चले गए। ही वॉज फिल्ड विथ साइलेंट एडमायरेशन फॉर द बॉय, वो बहुत शांत दिमाग से उस बच्चे के बारे में, उस लड़के के बारे में सोचने लगे। बट ही हैज़ ऑल्सो अफ्रेड दैट दिस भील बॉय वुड श्योरली एक्सेल हिज स्टूडेंट अर्जुना, हिज फेवरेट पांडव कृष्ण, लेकिन उनको ये भी लगने लगा था, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन, उनको ये भी लगा कि ये तो भील है, तो राजकुमार भी नहीं है, तो भविष्य में होना हो ये मेरे जो प्रिय शिष्य अर्जुन है, इसको पक्का हरा देगा, ये उससे अच्छा निकल आएगा। द्रोणा सेड टू एकलव्य, इफ़ आई एम योर टीचर गिव मी माई गुरु दक्षिणा, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर मैं तुम्हारा टीचर हूँ, अगर मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तो उसके बदले मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। जिस तरह आप स्कूल में पढ़ते तो आप वहाँ पे फीस पे करते हैं, उसी प्रकार से गुरु दक्षिणा होती थी।
सर आई एम रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू आस्क फॉर, सेड एकलव्य। एकलव्य ने कहा कि सर मैं कुछ भी आपके लिए करने को तैयार हूँ, आप मुझसे बस कहिए कि मुझे गुरुदक्षिणा में क्या देना है। गुरु द्रोण सेड गिव मी योर राइट हैंड थंब एज माई गुरु दक्षिणा। उन्होंने कहा कि तुम अपने हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा काट के मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। एट फर्स्ट एकलव्य वॉज अमेज्ड, और जैसे ही एकलव्य ने ये बात सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गया। देन ही ऑफर्ड गुरु दक्षिणा टू हिज टीचर एंड इट टर्न। गुरु द्रोणाचार्य सेड टू एकलव्य योर डिवोशन योर टीचर विल बी रिमेंबर फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड। तो उसने क्या किया कि तुरंत ही अपने गुरु की बात मानते हुए अपना अंगूठा तुरंत काट के और द्रोणाचार्य को तुरंत उसने आगे समर्पित कर दिया। तो द्रोणाचार्य ने उससे कहा कि तुम्हारा ये त्याग, तुम्हारा ये बलिदान जो तुमने गुरुदक्षिणा के रूप में मुझे दिया है, ये हमेशा ही संसार में याद किया जाएगा, इसको हमेशा याद बताया जाएगा। यू विल बी रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट आर्चर दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस, आई एम गिविंग माई ब्लेसिंग। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जैसा कभी भी कोई भी महान धनुर्धारी इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। एकलव्य रिस्पेक्टफुली बोड टू हिज गुरु एंड वॉक अवे, और एकलव्य सम्मानपूर्वक आदर से अपने घुटनों पर बैठ के मतलब गुरु को नमस्कार करने लगा और गुरु वहाँ से चले गए। तो बच्चों इस कहानी से क्या लेसन मिला? द ट्रू डिवोशन टू एनी वर्क कैन मेक यू परफेक्ट। किसी कार्य के प्रति अगर आप सच्चे दिल से उसके प्रति समर्पित होते हैं तो वह काम आप उस काम में परफेक्शन यानी कि आपको वह महारत हासिल हो जाती है। टू सक्सीड इन योर वर्क यू मस्ट हैव डिवोशन। किसी भी काम में अगर सफलता हासिल करनी है, अगर उसमें आपको विजयी होना है तो उसको आपको पूरी समर्पित होकर पूरी अपने एकाग्रता के साथ में उस कार्य को करना चाहिए या सीखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। कैसी लगी आपको स्टोरी? आपका होमवर्क होगा कि पहले तो आपको क्या करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपने पिक्चर ड्रॉ कर ली होगी। साथ ही इस लेसन से जो हमें लेसन मिलता है इसको आपको कलरफुल राइटिंग में, मतलब कलरफुल कलर के साथ में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में इसको आपको लिख लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट होमवर्क आपका होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिएगा। और ये आपके देखिए नंबर द इवेंट्स एज द स्टोरी टू प्लेस। जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर डालने हैं, वो आप भी नंबर डाल लीजिएगा। आपने अगर ध्यान से लेसन पढ़ा होगा, मेरे साथ आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आया, उसके बाद कौन सा आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। तब तक आप लोग घर में रहिए और अच्छी तरह से रीडिंग करिएगा। बाय बाय।